यामीन एक छोटा लेकिन दयालु और बहादुर लड़का था। वह सिर्फ 10 साल का था, लेकिन मन आकाश की तरह बड़ा था। पढ़ाई के साथ साथ वह हमेशा कुछ नया जानना पसंद करता था। खासकर प्रकृति उसे बहुत प्रिय थी। पेड़, पहाड़, नदी, पक्षी, सब कुछ उसे अजीब तरह से आकर्षित करता था। गांव के पीछे एक घना जंगल था जिससे ग्रामीण हमेशा डरते थे। वे कहते थे, उस जंगल में जंगली जानवर हैं, तूफान आने पर पेड़ गिर जाते हैं और अगर आप रास्ता भूल गए तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन यामीन कभी डरता नहीं था। वह हमेशा सोचता था, अगर मैं डर को जीत सकता हूं तो प्रकृति के साथ और भी ज्यादा दोस्ती कर पाऊंगा। एक दिन सुबह स्कूल जाते समय उसने देखा कि कुछ लोग जंगल की ओर से दौड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर आतंक था। यामीन दौड़कर उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ चाचा, आप लोग डर क्यों रहे हैं? एक ने कहा, जंगल के अंदर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनी है। ऐसा लगता है कि कोई रास्ता भूल गया है, हमें नहीं मिला। अंदर बहुत झाड़ियां हैं। यह बात सुनकर यामीन का दिल कांप उठा। दूसरों को डर लगा, लेकिन वह जानता था अगर कोई मदद मांगे तो चुप नहीं रहा जा सकता। साहस का मतलब डर न होना नहीं है, डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। घर जाकर उसने मां को सब कुछ बताया। मां थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन यामीन का दृढ़ चेहरा देखकर बोली, अगर जाओ तो बहुत सावधानी से जाना। कुछ पानी, रोटी और बांसुरी जैसी आवाज करने वाली चीज साथ ले जाना। यामीन बैग में पानी की छोटी बोतल, सूखा खाना और एक बांसुरी लेकर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा के साथ हल्की भूतिया आवाज सुनाई देती है। बड़े बड़े पेड़ सिर ऊंचा करके खड़े हैं, जैसे पहरेदार। धूप की रोशनी पत्तियों के बीच से आकर जमीन पर डिजाइन बना रही है। पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन यामीन ने अपने मन से कहा, नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं मदद करने आया हूं। जलने के बाद उसने पत्तों की आवाज सुनी तो एक कोमल हिरण उसे देख रहा था। हिरण भी डर गया था। यामीन ने धीरे से हाथ बढ़ाया, डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हिरण भाग गया, लेकिन यामीन उसके पैरों की आवाज की दिशा में ही आगे बढ़ा। अचानक उसने सुना, बचाओ मां, मैं कहां हूं? यह रूर उस भटके हुए बच्चे का रोना है। यामीन ने आवाज दी, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, डरो मत, तुम कहां हो? जवाब में फिर रोने की आवाज आई। यामीन तेजी से उस दिशा में दौड़ने लगा। एक छोटे खुले स्थान पर जाकर उसने देखा कि लगभग 5-6 साल का एक लड़का पत्थर पर बैठा रो रहा है। उसके घुटने में हल्की खरोंच लगी थी। यामीन दौड़कर गया और कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम रोहन है, मैं अपने पिता के साथ लकड़ी काटने आया था। अचानक पिता को नहीं पाया। अपने घुटनों को साफ किया और रोटी खाने को दी। रोहन थोड़ा शांत हुआ। ठीक उसी समय झाड़ियों के अंदर से गंभीर आवाज सुनाई दी, घरर। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा जानवर ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, डरो मत, मैं हूं। लेकिन उसकी अपनी धड़कन भी बढ़ जाती है। जंगल इतना शांत था कि अचानक आवाज और भी डरावनी लग रही थी। उसने देखा कि एक बहा काला जंगली सुअर छाई से निकला है। उसकी आंखें लाल हैं और देखकर ही पता चल रहा है गुस्से में है। यामीन जानता है कि जंगली सुअर खतरनाक होते हैं, लेकिन वह बच्चे को लेकर भागने लगा। सुअर भी पीछे दौड़ते दौड़ते यामीन को याद आया, मां ने कहा था बांसुरी का इस्तेमाल करना। वह दौड़ते हुए ही बांसुरी में ओर से फूंक दिया। तीव्र शब्द पर सुअर एक पल के लिए रुक गया। उस मौके का फायदा उठाकर यामीन रोहन को लेकर एक ऊंचे पेड़ के पीछे छिप गया। लेकिन सुअर फिर से आवाज सुनकर आगे बढ़ रहा है। यामीन ने आसपास देखा तो जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर था। उसे एक तरकीब सूझी। उसने रोहन से कहा, तुम बैठे रहो, हिलना मत। फिर उसने सूखे पत्तों की एक बड़ी मुट्ठी उठाकर सुअर के सामने फेंक दी। जंगली सुअर अचानक सामने उड़ती हुई कोई चीज देखकर दिशा बदलकर भाग गया। रोहन आश्चर्य से बोला, भैया, तुम तो बहुत साहसी हो।
यामिन हौंसते हुए बोला, साहस का मतलब शक्तिशाली होना नहीं है, समय पर बुद्धि का उपयोग करना ही असली साहस है। समस्या यह है कि अब वे जंगल में गहराई तक घुस गए हैं और रास्ता खोजना मुश्किल है। रोहन डर से फिर कांपने लगा। यामिन ने उसे कहा, हम आकाश देखेंगे, सूरज जहां है हमारा गांव उसी तरफ है, डरो मत। वे चलते चलते देखने लगे कि रास्ता धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है, कभी कीचड़ कभी कांटे, फिर भी यामीन ने रोहन का हाथ नहीं छोड़ा। एक समय वे एक ऐसी जगह पर आ गए जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। पानी एकदम ठंडा था। यामीन ने रोहन को पानी पिलाया, खुद भी पिया, विश्राम लेकर फिर से चलना शुरू किया। अचानक कहीं से वही पहले देखा हुआ छोटा हिरण उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार जैसे वह डर नहीं रहा है, बल्कि कुछ संकेत दे रहा है, कभी कभी पीछे मुड़कर देख रहा है। यामीन ने कहा, मुझे लगता है हिरण हमें रास्ता दिखाना चाहता है, चलो। हिरण छोटे छोटे उछालों के साथ आगे बढ़ता रहा और उन दोनों को जंगल के दूसरे किनारे पर ले गया। थोड़ी देर बाद उन्हें इंसानों की आवाज सुनाई दी। यह रोहन के पिता का दल था। पिता बेटे को देखकर दौड़ पड़े और उसे गले लगा लिया। अरे बेटा, कहां था? मैं तो पागल हो रहा था। यामीन की ओर देखकर वह रो पड़े। जंगल से लौटने के बाद गांव के सभी लोग यामीन को देखकर मुग्ध हो गए। सभी ने कहा, यामीन वास्तव में एक बहादुर और दयालु लड़का है। सभी ने कहा, यामीन वास्तव में एक बहादुर और दयालु लड़का है। लेकिन यामीन ने सिर झुकाकर हंसा। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उस रात मां ने उसे गले लगाया और कहा, मनुष्य की असली महानता दूसरों की मदद करना है। तुमने यह करके दिखाया है। यामीन जानता था कि यह अनुभव उसे और भी शक्तिशाली और बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। कहानी की सीख, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, डर पर विजय प्राप्त करके सही काम करना है। बुद्धि, धैर्य और दया, ये 3 गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। चाहे इंसान हो या जानवर, जिसे भी जरूरत हो उसकी मदद करनी चाहिए। मुसीबत में पड़ने पर शांत रहकर बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है।